तो अभी तक हमने कैश बुक का एक कंप्लीट क्वेश्चन किया है असाइनमेंट में। इसमें कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं था। बस एक ही पॉइंट नया था जो बच्चे भूल गए थे, जहां तक मुझे लग रहा है कि जो भूलना नहीं चाहिए था वैसे, वो था शाम का चेक डिसऑनर होना। पहले तो एक बार याद दिला दूं, रिकॉर्डिंग में भी डाल देता हूं, कि जब कोई चेक डिसऑनर होता है तो हमेशा एक ही एंट्री होती है, सिंपल। हमेशा चेक किसी भी रीजन से डिसऑनर हो, बाउंस हो, एंट्री एक ही होती है। वो एंट्री है कस्टमर डेबिट, या जैसे इस क्वेश्चन में शाम है, यानी कि जिससे चेक मिला था, शाम डेबिट टू बैंक। शाम को डेबिट करके हम अपना उसको फिर से अपना डेटर बना लेंगे। भाई चेक मिला था, बैंक में डिपॉजिट कराया, अनफॉर्चुनेटली वो डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब पैसे लेने थे तभी तो चेक मिला है। अब चेक बाउंस हो गया तो उसे यही तो बोलेंगे, भैया तेरा चेक बाउंस हो गया, हमारे पैसे दे। तो हम उसको डेबिट करके डेटर बना लेंगे। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तब हमने बैंक के डेबिट में डाले थे। हमने बैंक के डेबिट में डाले थे, ये मानकर कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो उसे नलीफाई करने के लिए वही सेम अमाउंट मैंने बैंक में कहाँ डाल दी? क्रेडिट में। यानी बैंक को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो याद रखना कि जब भी चेक बाउंस होगा हमेशा यही एंट्री होगी। बस इसमें अगर कहीं कोई डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड इस क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन अगर चेक मिला था और हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया था, तो जो डिस्काउंट दिया था एज एक्सपेंस जिसको हमने रिकॉर्ड करा होगा, उसे भी कैंसिल कर देंगे। भाई डिस्काउंट हमने क्यों दिया था? क्योंकि हमें चेक मिला था। जब वो चेक ही डिसऑनर्ड हो गया तो डिस्काउंट भी तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो जो डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो चलो ये पॉइंट था। लेकिन मेन पॉइंट जो मैंने जिसके लिए क्वेश्चन कराया है, जिसके लिए मैंने असाइनमेंट दिया है, और सारे असाइनमेंट में एक कॉमन एक पॉइंट डाला हुआ है मैंने, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये भी हाफ ईयरली की फोटोकॉपी है, की कॉपी है। तो आप देखोगे हर स्कूल के हाफ ईयरली में ये पॉइंट आया हुआ है, जो मैं अब लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। क्या लिखा है? डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹400 एट ऑफिस। इसका क्या मतलब है अद्वैत? डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹400 एट ऑफिस। क्या कहना चाह रहा है? क्या हुआ? अरे पढ़ के मतलब ही बता दो, गलती तो होगा, मतलब ही नहीं निकाल पाओगे तो फिर एग्जाम में अकाउंट में सारे वो पॉइंट नहीं आ सकते जो मैं पढ़ा रहा हूँ। घुमाकर कुछ भी लिख देगा। आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा। बताओ ऋषि, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? और 400 रुपये? मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। किससे लिए? उसने किसने? अपना बोलो। हम है भाई, ये हम ही बिजनेस के मैटर से। ये बोलो हमने ये किया। क्या किया? हमने किससे लिए 400 रुपये? कौन दे रहा है हमें 400 रुपये? बैंक दे रहा है, इसमें ही लिखा हुआ है हमने बैंक से 400 रुपये ले लिए। गलत है। बताओ। deposited with the bank the entire balance after retaining ₹400 at office। 400? आप बता सकते हैं शौर्य? कोई आइडिया तेजस? इस सेंटेंस का मतलब है डिपॉजिटेड विद द बैंक, कि बैंक में पैसे जमा कर दिए एंटायर सारे, आफ्टर रिटेनिंग ₹400 एट ऑफिस। ऑफिस में मतलब हमारे पास, अपने पास 400 रुपये रखकर, अपने पास 400 रुपये रखकर बाकी सारा पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया। मैं भी यही सोच रहा था, तो बोल देते, मैंने कौन सा फांसी दे देनी थी। अपने पास ऑफिस में 400 रुपये रखकर बाकी सारा का सारा कैश हमने कहा जमा करा दिया? बैंक में। अभी हमारे पास कितना कैश है ये कैसे पता चलेगा? उसमें नहीं लिखा हुआ कहीं। उसमें थोड़ा लिखा हुआ कहीं। क्या बोल रहे हो यार? बैंक चार्जेस लगे थे 650, खत्म हो गई बात, उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे। अभी मेरे पास कितना कैश है ये कैसे पता चलेगा? हाँ कैसे पता चलेगा? ये सब क्या है? रिसीट्स के पेमेंट्स। और ये क्या है? हमारी टोटल रिसीट्स जो हैं वो है,
हमारी टोटल रिसीट्स हैं 55,600 प्लस 40,000 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 2,500। हमारी टोटल रिसीट्स है 1,03,100। आप बता सकते हो मेरे पास इस टाइम कितना कैश है? बता सकते हो अभी मेरे पास कितना कैश है? पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। 73,100। भाई ये मेरी रिसीट्स हैं, ये मेरी पेमेंट है, बचा हुआ कैश है। तो अभी मेरे पास जो है, देखो हमारे पास महीने भर में जो कैश आया वो आया 1,03,100, जिसमें से मैंने 30,000 की पेमेंट कर दी। रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लो। जिसमें से मैंने 30,000 की तो पेमेंट कर दी। तो अभी मेरे पास कितने पैसे, यानी फिर से लिख रहा हूं मैं। अरे यार हट जा, अंदर हो जा। टोटल रिसीट्स है मेरी 1,03,100। मेरी टोटल पेमेंट्स हैं, सर। बस बस एक मिनट एक मिनट। मेरी टोटल पेमेंट्स हैं 30,000। तो अभी मेरे पास जो कैश इन हैंड है वो है 73,100, कैश इन हैंड या कैश इन ऑफिस। अब वो कह रहा है 400 रुपये रखकर बाकी पैसे बैंक में जमा कर दिए। तो कितने रुपए डिपॉजिट करेंगे हम बैंक में? तो यानी कि बजाय बजाय सॉरी, कैश डिपॉजिट, बजाय डायरेक्टली ये कहने के कि कितने पैसे हमने बैंक में जमा करे, उसने इनडायरेक्टली बोल दिया कि भैया 400 रुपये छोड़ के बाकी जमा कर दो बैंक में। क्या एंट्री होगी जमा कराने की, बैंक में पैसे जमा कराने की? बैंक डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश में लिख देंगे बाय बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक में लिख देंगे टू कैश। पहले इतना नोट कर लो सब लोग। तो हमने कितने पैसे बैंक में जमा कराने थे वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर बैलेंस निकालोगे तो कैश का कितना बैलेंस बचेगा? ये जो बैलेंस होता है यही तो होता है कैश एट ऑफिस, कैश इन हैंड कि ऑफिस में तो उसने तो पहले ही बोल दिया था कि हमें अपना कैश कितना रखना है अपने पास, 400 रुपये। तो अब निकालोगे तो ऑब्वियसली 400 ही बचेगा। और बैंक का निकाल लेते हैं। बैंक की देखना कौन सी साइड बड़ी आ रही है। आई थिंक डेबिट बड़ी आ रही है। ओवरड्राफ्ट से फेवरेबल बैलेंस हो गया। अच्छा सर, मैं लीव कर लूँ क्या? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं फोर हाँ फाइव आपके सिक्स कर लूँगी। आपकी आवाज भी बता रही है कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है, मैं चलो। 4 5 6 एक बार कर लूँगी। हाँ जी हाँ जी। तो डेबिट साइड का टोटल लगाया और यही टोटल हमने सामने लिखा, और उसमें से जो पेमेंट्स है वो माइनस कर दो। तो ये आ गया 73,650। अब इसे नोट कर लो एक बार जरा। बाद में तो खैर बैलेंस जैसे निकालना होता है वैसे ही निकालते हैं, उसमें तो खैर कोई नई बात नहीं है। बस मुझे यही समझाना था कि लास्ट वाला पॉइंट कैसे करना है। चलो एक बार फिर से वही पॉइंट करते हैं जो भी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। हमने कैश बुक का क्वेश्चन किया है जिसमें कुछ कैश के ट्रांजैक्शन है, बैंक के डेबिट में क्रेडिट में रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं। तो एक बार मुझे अजय देख के बताओ यहाँ पे अभी मेरे पास कितना कैश है ऑफिस में। आरुषि, देख के बताओ अभी हमारे पास कितना कैश है ऑफिस में। गलत, गलत। अभी हमारे पास कितना कैश है? गलत है, 20,000। भाई 50,000 की रिसीट्स हैं, कैश इन हैंड नहीं है, रिसीट्स हैं। और पेमेंट्स कितनी करी है हमने? 30 की। अभी कैश कितना है हमारे पास? 20,000। अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। डिपॉजिटेड इन द बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि बैंक में पैसे जमा करा दिए। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5,000, 5,000 से ऊपर का जितना भी बैलेंस है। तो कितने पैसे बैंक में जमा करा दिए? 15,000। क्योंकि अभी हमारे पास कितना कैश है? 20,000, 20,000।
और 5,000 से ऊपर का जो भी बैलेंस हो कैश में बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कितने डिपॉजिट कर दिए? 15,000। एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। करो करो। ये मैंने समझाने के लिए एंट्री लिख रहा हूँ, ये एंट्री करनी नहीं है वैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। या फिर एक बार मैं आपको वर्किंग भी समझा दूं। ये भी नोट कर लो अच्छा एक बार, ये जो मैं कर रहा हूँ। अभी तो चलो ये इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। हमारी टोटल, अरे यार, टोटल रिसीट्स कितनी है? 50। टोटल पेमेंट्स कितनी है? अभी तो इस क्वेश्चन में ज्यादा है ही नहीं। एक ही रिसीट है। सुनो ना आरुषि दे, एक ही रिसीट है, एक ही पेमेंट है। बहुत सारी हो सकता है, ध्यान रखना। एग्जाम में जाएगा उसमें, वैसे तो ये भी एग्जाम के हाफ ईयरली का ही क्वेश्चन है किसी स्कूल का। तो पहले क्या करना है आपको, रिसीट का टोटल लगा के, पेमेंट का टोटल लगा के, आपको ये देख लेना है कि अभी हमारे पास कितना कैश इन हैंड है। अभी हमारे पास कैश इन हैंड है 20,000। और कितना हमारे को बिजनेस में रिटेन करना है। तो डिपॉजिट कितना होगा बैंक में? डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है। एक बार कर लेना दो मुझे, एक बार बाद में एक साथ कर लेना। ये वर्किंग आप ही नोट कर लेना, तो बाद में भूल जाओगे तो बाद में याद आ जाएगा जब कभी हाफ ईयर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में इस पॉइंट में अटकोगे आप। तो ऐसे वर्किंग बना लो, और उसमें यहाँ लिख दो टू बैंक, नहीं सॉरी टू कैश। कितने रुपए जमा कराए? 15,000। और कैश में लिख देंगे बाय बैंक 15,000। और ये होगी हमारी काउंटर एंट्री। अब इसे नोट कर लो। अरे यार ये क्या हो गया? शिट, मार्कर था। 15 कैसे हुआ फिर से बताऊं? लिख के तो बताया था। लो भैया देख लो, ये लो 15 ऐसे हुआ। हमारी रिसीट है 50,000 की, पेमेंट है 30,000 की। अभी हमारे पास कैश इन है 20,000। 5,000 से ऊपर का बैलेंस बैंक में डिपॉजिट करना है। तो 15,000 रुपये डिपॉजिट होंगे। तो जी अब बस अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाल देते हैं। तो बाय बैलेंस सी डी, कैश का बैलेंस तो बचेगा ही 5,000। वो तो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया। बैंक की डेबिट साइड बड़ी आ रही है 45,000। और बैलेंस बचा 45,000। चलो सब लोग इसको नोट कर लो।